बिहार में बढ़ी चुनावी हलचल। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद एनडीए से सीधे मुकाबले वाली आरजेडी की इन 10 सीटों की खूब चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। महागठबंधन में राजद और जदयू के बीच सीट शेयरिंग पर खूब कयास हैं। इन दिनों इस माह सीटों पर निर्णय भी होना है। इस प्रकरण में कांग्रेस की अभी चर्चा नहीं हो रही है। इस क्रम में उन 10 सीटों की खूब चर्चा हो रही है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में राजद का सीधा मुकाबला भाजपा और लोजपा के साथ था। राजद के प्रत्याशी को भले जीत न हासिल हुए पर उन्हें अच्छा खासा वोट मिला था। पाटलिपुत्र सीट पर इस बार राजद के कोटे में जा सकती है। वहां से लालू प्रसाद यादव की पुत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती चुनाव लड़ती नजर आ रही हैं। ये महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत इस बार पुनः राजद की दावेदारी की चर्चा है। इस श्रेणी में सारण लोकसभा की सीट भी है। इस सीट से पिछली बार चंद्रिका राय ने राजद की टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वह भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गए थे। राजद सारण सीट को अपनी परंपरागत सीट के रूप में मानती है। इस बार राजद के समर्थक सारण को अपने खाते में मान रहे हैं। राजद के प्रत्याशी नए होंगे, ये तय माना जा रहा है। नवादा, हाजीपुर, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में भी राजद के गणित पर बात होती है। इन तीनों सीटें लोजपा की है। पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी यहाँ दूसरे नंबर पर थे। नवादा में राजद की विभा देवी का परिवार आरंभ से ही राजद के साथ रहा है। हाजीपुर में लोजपा के भीतर पारिवारिक द्वंद्व मुखर रहने के आसार हैं। वहां से चिराग पासवान के लड़ने की बात है और वर्तमान सांसद पशुपति पारस उस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पिछली बार राजद के शिवचंद्र राम ने राजद प्रत्याशी के रूप में वहां से चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर थे। इस बार राजद की वहां से दावेदारी है। बक्सर से पिछले चुनाव में जगदानंद सिंह ने राजद की टिकट पर चुनाव लड़ा था। उम्र की वजह से वहां से दोबारा टिकट मिलने की उनको संशय है। चर्चा है कि उनके पुत्र वहां से दावेदारी कर सकते हैं। दरभंगा से पिछले चुनाव में राजद के टिकट पर मैदान में रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी दूसरे नंबर पर थे। दरभंगा की जगह उन्हें मधुबनी से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें।